मेहनत का फल मीठा होता है। ये बात आपने कितनी बार सुनी है। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ मेहनत करने से राजा बना जा सकता तो बैल सबसे बड़े राजा होते। मेहनत जरूरी है, पर मेहनत का मतलब सिर्फ खून पसीना बहाना नहीं है। अगर बड़ा बनना है, अगर अपने जीवन में सच में राज करना है, तो मेहनत के साथ नीति, बुद्धि और सही दिशा चाहिए। और ये सब हमें चाणक्य नीति सिखाती है। आज मैं आपको ऐसी 4 बातों में से पहली बात समझाने जा रहा हूं, जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगी। अगर आप इसे समझ गए तो ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। सोचिए, एक कारीगर दिन रात मेहनत करता है। वो अपना खून पसीना बहाकर इमारत खड़ी करता है, लेकिन अंत में राजा उसी महल में रहता है, कारीगर नहीं। क्यों? क्योंकि मेहनत करने वाला सिर्फ आदेशों का पालन करता है। वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि अपनी दिशा तय करना भूल जाता है। चाणक्य कहते हैं, महान बनने के लिए केवल मेहनत नहीं, सही सोच और सही रणनीति चाहिए। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है, वो अपनी ऊर्जा दूसरों के लिए खर्च करता है। ऐसे लोग कभी कभी दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाते बनाते खुद गुलामी में फंस जाते हैं। उदाहरण, पुराने समय में चाणक्य ने देखा कि मगध के राजा घनानंद के सैनिक और सेवक दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन ये मेहनत घनानंद के साम्राज्य को बड़ा बना रही थी। खुद उन सैनिकों का जीवन बेहतर नहीं हो रहा था। गलतफहमी, मेहनत ही सब कुछ है। आपने भी सुना होगा, कड़ी मेहनत करो सफलता मिल जाएगी। लेकिन क्या ये सच है? कड़ी मेहनत से आप नौकरी पा सकते हैं, पर कंपनी के मालिक नहीं बन सकते। कड़ी मेहनत से आप एक अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं, पर खेल के नियम बनाने वाले नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है, लेकिन मेहनत तब तक अधूरी है जब तक उसमें दिशा और नीति का साथ न हो। चाणक्य कहते हैं, मेहनत को बुद्धि का साथी बनाओ, तभी तुम राजा बनोगे। राजा और गुलाम का फर्क, गुलाम वो होता है जो सिर्फ आदेश मानता है, राजा वो होता है जो आदेश देता है। राजा मेहनत करने के बजाय रणनीति बनाता है। वो सोचता है कि कैसे कम मेहनत में बड़ा परिणाम निकाला जाए। यही कारण है कि मेहनत करने वाला हमेशा राजा का गुलाम बनता है। 3 बातें जो गुलाम को राजा से अलग करती हैं। 1 दृष्टि, विजन। राजा भविष्य की योजना बनाता है, गुलाम वर्तमान के काम में फंसा रहता है। 2 रणनीति, स्ट्रेटजी। राजा अपने हर कदम की गहरी सोचता है, गुलाम बिना सोचे समझे काम करता है। 3 आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। राजा दूसरों पर निर्भर नहीं होता, जबकि गुलाम हमेशा दूसरों के भरोसे रहता है। कैसे सोच बदलें और राजा बने? 1, अपना उद्देश्य तय करें। सबसे पहले ये जानें कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। अगर आपके पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, तो आप दूसरों के सपने पूरे करने में फंसे रहेंगे। 2, मेहनत को सही दिशा दें। मेहनत बर्बाद न करें, हर काम को समझदारी से करें। 3, सीखने की आदत डालें। चाणक्य कहते हैं, जो सीखने से मना करता है वह अपनी काबिलियत को खो देता है। अगर आप नई नई चीजें नहीं सीखेंगे तो दूसरों से पीछे रह जाएंगे। 4, दूसरों को पढ़ें और समझें। राजा दूसरों की सोच और उनकी ताकत को समझता है। ये उसे सही फैसले लेने में मदद करता है। क्या होगा अगर आप नहीं बदले? अब सोचिए, अगर आपने मेहनत को ही सब कुछ मान लिया और सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाया, तो क्या होगा? आप दूसरों के सपनों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। आपकी मेहनत दूसरों को ऊपर ले जाएगी, लेकिन आप वहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप थक जाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा। चाणक्य कहते हैं, जिसने सोचने की ताकत खो दी, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। चालाकी करना आसान है। आप छोटी छोटी चीजों में दूसरों को मात देकर अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, चालाकी की उम्र कम होती है। जो व्यक्ति हर बार चालाकी से काम करता है, लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, चालाक व्यक्ति खुद के फायदे के लिए दूसरों को गिराता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति सभी को साथ लेकर ऊपर उठता है। उदाहरण, मगध के दरबार में अमात्य राक्षस चाणक्य के समय का मंत्री बहुत चालाक था। उसने कई बार अपनी चालाकी से दुश्मनों को मात दी, लेकिन अंत में उसकी चालाकी ही उसकी हार का कारण बनी। उसके विरोधियों ने उसकी हर चाल को समझ लिया और उसे हरा दिया। बुद्धिमानी बनाम चालाकी। एक सोच, चालाक व्यक्ति केवल आज का फायदा देखता है,
बुद्धिमान व्यक्ति आने वाले वर्षों की योजना बनाता है। उदाहरण, चालाक व्यक्ति रिश्वत देकर जल्दी काम निकाल लेता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें रिश्वत की जरूरत ही न पड़े। 2. विश्वास का महत्व। चालाक लोग भरोसे को तोड़ते हैं, बुद्धिमान लोग भरोसा कमाते हैं। चाणक्य कहते हैं, राजा वहीं टिकता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। 3. समस्या का हल। चालाक व्यक्ति समस्या से बचने की कोशिश करता है, बुद्धिमान व्यक्ति समस्या को जड़ से खत्म करता है। उदाहरण, अगर पानी की समस्या है तो चालाक व्यक्ति पानी चुराएगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पानी के नए स्रोत खोजेगा। कैसे बने बुद्धिमान? 1. धैर्य रखें। चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति बुद्धिमानी की ओर पहला कदम बढ़ाता है। हर बड़ी सफलता धैर्य से मिलती है। 2. सीखते रहें। किताबें पढ़ें, अनुभव से सीखें, दूसरों की गलतियों से भी सीखें। 3. लोगों की समझ बढ़ाएं। बुद्धिमान बनने के लिए लोगों की भावनाओं, उनकी इच्छाओं और उनकी समस्याओं को समझना जरूरी है। 4. रणनीति बनाएं। कोई भी काम बिना सोचे समझे न करें। हर कदम का परिणाम पहले से सोच लें। क्या होगा अगर आप चालाक बने रहे? 1. भरोसे की कमी। अगर आप चालाकी से काम करते हैं तो लोग आप पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। 2. अल्पकालिक सफलता। चालाकी से मिली सफलता टिकती नहीं है। 3. अकेलापन। चालाक व्यक्ति अकेला हो जाता है क्योंकि लोग उससे दूर भागने लगते हैं। चाणक्य की चेतावनी, चालाक व्यक्ति का पतन निश्चित है, बुद्धिमान व्यक्ति का उत्थान तय है। बुद्धिमानी का चमत्कार। एक बार चाणक्य के पास एक नौजवान आया। उसने पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, चालाक भी हूँ, फिर भी राजा क्यों नहीं बन पाता? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि का उपयोग केवल छोटे फायदे के लिए कर रहे हो। बड़े बनने के लिए तुम्हें अपनी सोच का विस्तार करना होगा। मेहनत करो, लेकिन बुद्धिमानी से। चालाकी मत करो, क्योंकि चालाक लोग अपना ही नुकसान करते हैं। चाणक्य के अनुसार लक्ष्यहीन व्यक्ति उस कश्ती के समान है जिसे न तो नाविक का पता होता है और न किनारे का। चाणक्य कहते हैं, लक्ष्य व्यक्ति की दिशा तय करता है और दिशा व्यक्ति का भाग्य। क्यों जरूरी है लक्ष्य? 1. दिशाहीनता से बचाता है। जब आपके पास लक्ष्य होगा तो आप जानेंगे कि आपके प्रयास किस ओर जाने चाहिए। 2. ऊर्जा का सही उपयोग। लक्ष्य आपको अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने में मदद करता है। 3. प्रेरणा का स्रोत। एक स्पष्ट लक्ष्य आपकी प्रेरणा को जिंदा रखता है। उदाहरण, अलेक्जेंडर सिकंदर महान का लक्ष्य पूरी दुनिया को जीतना था। उसकी स्पष्टता और अटूट संकल्प ने उसे इतिहास का महान योद्धा बनाया। लक्ष्यहीनता का खतरनाक परिणाम, एक समय का नुकसान। बिना लक्ष्य के आपका समय ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। 2. दूसरों की गुलामी। लक्ष्यहीन व्यक्ति अपनी ऊर्जा दूसरों के सपने पूरे करने में खर्च करता है। याद रखें, आपके पास योजना नहीं होगी तो आप दूसरों की योजनाओं का हिस्सा बनेंगे। 3. असफलता का चक्र। जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो आप बार बार असफल होते हैं। इससे आत्मविश्वास कम होता है और आप निराशा में घिर जाते हैं। चाणक्य की चेतावनी, लक्ष्यहीनता जीवन को जड़ बना देती है। कैसे तय करें सही लक्ष्य? 1. अपनी क्षमताओं को पहचानें। सबसे पहले समझें कि आप किसमें अच्छे हैं। अपनी ताकतों को पहचाने बिना सही लक्ष्य तय करना मुश्किल है। 2. अपने सपनों को स्पष्ट करें। खुद से पूछें, मैं जीवन में क्या चाहता हूं? बड़े सपने देखिए, पर उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। 3. स्मार्ट लक्ष्य बनाएं। S. स्पेसिफिक। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। M. मीजरेबल, इसे मापा जा सके। A. अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य हो। R. रेलेवेंट, आपके जीवन से जुड़ा हो। T. टाइम बाउंड, एक निश्चित समय सीमा हो। 4. योजना बनाएं और कार्य करें। लक्ष्य तय करने के बाद उसे हासिल करने की रणनीति बनाएं। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। लक्ष्य और मेहनत का रिश्ता। केवल लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन सही दिशा में। चाणक्य का मंत्र, सही दिशा में की गई मेहनत ही व्यक्ति को राजा बनाती है। उदाहरण, अगर एक तीरंदाज अपने तीर का निशाना ही तय न करे तो वह कभी भी सही लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। उसी तरह अगर आपके पास जीवन का स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तो आपकी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी। क्या होगा अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है? 1.
भटकाव। आप हर छोटी चीज पर ध्यान देंगे लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। 2. असंतोष। बिना लक्ष्य के जिंदगी खाली और निराशाजनक लगती है। 3. स्वयं पर विश्वास खोना। बार बार असफलताओं से आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। चाणक्य की सलाह, लक्ष्य तय करो, नहीं तो तुम्हारा जीवन दूसरों की योजनाओं का हिस्सा बन जाएगा। एक प्रेरक कहानी। गुरुकुल में एक बार चाणक्य ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम्हारा जीवन लक्ष्य क्या है? एक शिष्य बोला, गुरुजी, मैं अभी तय नहीं कर पाया। चाणक्य ने उसे समझाया, तुम्हारा जीवन तब तक व्यर्थ रहेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट नहीं करोगे। बनने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। उस दिन से वह शिष्य अपने लक्ष्य की खोज में लग गया और बाद में उसने एक महान राज्य की स्थापना की। पैसा और दिखावे का रिश्ता। 1. दिखावा क्यों करते हैं लोग? समाज में अपनी स्थिति दिखाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, झूठा आत्मविश्वास पाने के लिए। 2. दिखावे का परिणाम, धन का अपव्यय, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को बेकार की चीजों पर खर्च करता है वह अपने भविष्य को अंधकार में डालता है। पैसे का सही उपयोग क्यों जरूरी है? 8. भविष्य की सुरक्षा। अगर आज आपने पैसा संभाल कर खर्च नहीं किया तो भविष्य में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। पैसा केवल आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी है। 2. आपातकालीन स्थिति। जीवन में हर समय एक समान नहीं होता। संकट के समय में बचाया हुआ पैसा ही आपके काम आता है। 3. स्वतंत्रता। पैसा आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाता है। सही तरीके से उपयोग किया गया पैसा आपकी आजादी को बनाए रखता है। कैसे करें पैसे का सही प्रबंधन? 1. अपनी आय से कम खर्च करें। चाणक्य कहते हैं, धन को हमेशा बचा कर रखें। दिखावे में अपनी आय से ज्यादा खर्च करना विनाश की शुरुआत है। 2. बचत की आदत डालें। हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 20 से 30% बचत करें। यह पैसा आपका भविष्य सुरक्षित करेगा। 3. निवेश करें। पैसा केवल बचाने से नहीं बढ़ता, उसे सही जगह निवेश करना भी जरूरी है। निवेश का मतलब है कि आपका पैसा और पैसा बनाता है। 4. दिखावे से बचें। अपने साधनों के भीतर रहकर जीवन जिए। याद रखें, सच्चा राजा वह है जो अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करता है। दिखावे के खतरनाक परिणाम। 1. आड़ का बोझ। दिखावे के चक्कर में लोग कर्ज में डूब जाते हैं। यह कर्ज न केवल आर्थिक संकट लाता है बल्कि मानसिक शांति भी छीन लेता है। 2. रिश्तों में दरार। जब आप दिखावा करते हैं तो लोग आपके वास्तविक चरित्र को नहीं देख पाते। झूठा दिखावा आपके रिश्तों को कमजोर कर देता है। 3. आत्मसम्मान की कमी। दिखावा करने वाले लोग अंदर से हमेशा खाली महसूस करते हैं। उनका आत्मसम्मान उनकी बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। चाणक्य की सलाह। 1. सादगी में ताकत है। चाणक्य कहते हैं, सच्चा राजा वही है जो सादगी में जीता है और अपनी ताकत को छुपा कर रखता है। दिखावे से बचें और अपनी ऊर्जा अपने साम्राज्य को बनाने में लगाएं। 2. धन को हथियार बनाएं, कमजोर नहीं। पैसा आपका साथी है, दुश्मन नहीं। इसे समझदारी से खर्च करें और इसे अपनी ताकत बनाएं। 3. अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। दिखावे के बजाय अपने पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की योजनाओं में लगाएं। एक प्रेरक कहानी। चाणक्य ने अपने शिष्य को सिखाने के लिए एक बार उसे बाजार भेजा। उन्होंने कहा, तुम बाजार से सबसे कीमती चीज खरीद कर लाओ। शिष्य ने बाजार से सोने की मूर्ति खरीद ली और चाणक्य को दिखाते हुए कहा, गुरुजी, यह सबसे कीमती है। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, यह कीमती तो है पर इसका कोई उपयोग नहीं। पैसे का मूल्य तभी है जब वह आपके जीवन को बेहतर बनाए, न कि दिखावे में बर्बाद हो। उस दिन से शिष्य ने दिखावे से दूर रहना सीखा और अपने धन का सही उपयोग करना शुरू किया। ज्ञान। असली साम्राज्य का आधार 1. धन खत्म हो सकता है, ज्ञान नहीं। पैसा, संपत्ति और संसाधन नष्ट हो सकते हैं लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। 2. ज्ञान से निर्णय लेने की ताकत। राजा और गुलाम के बीच का अंतर उनकी सोच में है। जो इंसान सही समय पर सही निर्णय लेता है वही अपने साम्राज्य का निर्माण कर सकता है। 3. ज्ञान आपकी असली पहचान है। चाणक्य कहते हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी पहचान बनाए रखता है।
धन या रुतबा तो समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन ज्ञान आपके व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा बन जाता है। ज्ञान कैसे बनाता है आपको राजा? 1. बुद्धिमानी से संसाधनों का उपयोग। केवल मेहनत करने से आप गुलाम बन सकते हैं, लेकिन ज्ञान का उपयोग करने से आप नेता बनते हैं। चाणक्य का सिद्धांत है, ज्ञानवान व्यक्ति संसाधनों की कमी में भी अवसर ढूंढ लेता है। 2. दूसरों को नेतृत्व देना। ज्ञानी व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करता है और नेतृत्व करता है। वह अपने ज्ञान का उपयोग करके टीम को सफलता की ओर ले जाता है। 3. नई संभावनाओं की खोज। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान वह कुंजी है जो नए रास्ते खोलती है। आप अपने ज्ञान के माध्यम से नई योजनाएं और अवसर बना सकते हैं। ज्ञान अर्जित करने के 4 महत्वपूर्ण सूत्र। 1. पढ़ाई और शोध। नियमित रूप से नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें और जीवन को गहराई से समझने की कोशिश करें। चाणक्य का कहना है, जितना ज्ञान अर्जित करोगे उतने अधिक विकल्प तुम्हारे पास होंगे। 2. अनुभव। केवल पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, उसे अमल में लाना भी जरूरी है। असली ज्ञान वही है जो जीवन के अनुभवों से प्राप्त होता है। 3. गुरु का मार्गदर्शन। सही मार्गदर्शन के बिना ज्ञान अधूरा रह जाता है। चाणक्य ने भी अपने शिष्यों को सिखाया कि गुरु से प्राप्त शिक्षा अमूल्य होती है। 4. आत्मनिरीक्षण। खुद को समय समय पर परखें, अपनी कमजोरियों और गलतियों से सीखें। ज्ञान की ताकत। एक प्रेरक कथा चाणक्य के समय की बात है। एक गरीब किसान के पास न धन था न संसाधन, लेकिन उसके पास एक चीज थी, ज्ञान। उसने अपने छोटे से खेत में नई तकनीक और अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। कुछ ही वर्षों में वह पूरे राज्य का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी बन गया। जब राजा ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? किसान ने उत्तर दिया, धन मेरे पास नहीं था, पर मेरे पास जो ज्ञान था वह मेरे साम्राज्य को खड़ा करने के लिए काफी था। दिखावे और मेहनत से बड़ा है ज्ञान। 1. दिखावे से सावधान रहें। चाणक्य कहते हैं, जो केवल दिखावे में रुचि रखते हैं वे कभी ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञानवान व्यक्ति अपने परिणाम से खुद को साबित करता है, न कि अपने शब्दों से। 2. मेहनत के साथ समझ जरूरी है। केवल कठोर परिश्रम से आप राजा नहीं बन सकते। आपको अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। 3. ज्ञान से आप गुलामी की मानसिकता तोड़ते हैं। ज्ञान व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है और दूसरों पर निर्भरता खत्म करता है। चाणक्य की सीख। 1. सच्चा राजा वह है जो ज्ञान के बल पर शासन करता है। चाणक्य कहते हैं, धन और सैनिक से ज्यादा राजा की ताकत उसका ज्ञान है। 2. ज्ञान से अपने साम्राज्य का निर्माण करें। मेहनत को सही दिशा देने के लिए ज्ञान का सहारा लें। बिना ज्ञान के मेहनत केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। 3. हमेशा सीखते रहें। जीवन में कभी भी सीखना बंद मत कीजिए। हर दिन एक नया अवसर है कुछ नया जानने का। तो दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। मेहनत तभी सफल होती है जब उसमें सही दिशा हो, सही ज्ञान हो और सही सोच हो। अगर आप भी राजा की तरह अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहते हैं तो इन बातों को अपने जीवन में अपनाइए। अब बात आती है आगे की। हमारे चैनल का उद्देश्य है आपको जीवन में सही मार्गदर्शन देना, चाणक्य नीति और महान विचारों के माध्यम से आपकी सोच को मजबूत बनाना। हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और विचार लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाणक्य की नीतियों से और अधिक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके भविष्य का राजा बनने का सफर यहीं से शुरू होता है। ज्ञान से साम्राज्य बनाइए, मेहनत को सही दिशा दीजिए। हमारे चैनल चाणक्य सूत्र को अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपके सपनों को सच करने की यात्रा में हम आपके साथ हैं। जय चाणक्य।